जी हाँ बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के रिगार्ड बात किया था। उसके अलावा मेथोडोलॉजी जो था उसमें पहला मेथोडोलॉजी में था EST, है ना, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग का हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज समझेंगे एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग होता क्या है। EST क्या बोलते हैं? एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, ये जो EST होता है एक्चुअली क्या होता है, कोई भी जीन है, डिजीज रेसिस्टेंट जीन है, जैसे DNA को हम लोग देखते हैं, जीन दैट मीन्स जीन, DNA की अगर बात करें तो DNA डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है, जिसमें एक्सोन और इंट्रोन दोनों पार्ट होती है। एक्सोन कोडिंग सीक्वेंस होता है और इंट्रोन क्या होता है, नॉन कोडिंग सीक्वेंस होता है। ट्रांसक्रिप्शन के बिहाफ पे प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट HNRNA का फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें एक्सोन इंट्रोन दोनों होता है। इसका HNRNA का, जिसको हम लोग प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट करते हैं, उसका स्प्लाइसिंग करते हैं, दैट मीन्स इंट्रोन का रिमूवल करते हैं। एक्सोन एक्चुअली कोडिंग सीक्वेंस होता है, इंट्रोन हमारा क्या होता है, नॉन कोडिंग सीक्वेंस होता है, उसको रिमूव करते हैं। अब हमारा जो mRNA बचता है वो सिर्फ एक्सोन पार्ट होता है। इंट्रोन का हम लोग क्या किए, स्प्लाइसिंग करके रिमूव कर देंगे, तो ये हमारा क्या होगा, mRNA बनेगा। mRNA का रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके हम लोग क्या बनाते हैं, DNA बनाते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करते हैं और DNA का फॉर्मेशन करते हैं, है ना। तो RNA DNA बनाएगा। यहाँ पे DNA RNA हाइब्रिड का फॉर्मेशन होता है। RNAs के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, RNA को डाइजेस्ट कर देते हैं। फिर जो सिंगल स्ट्रैंडेड DNA होता है उसको हम लोग रिप्लिकेट करते हैं DNA पॉलीमरेज के थ्रू, है ना, कम्प्लीमेंट्री DNA का फॉर्मेशन करते हैं। और ये जो डबल स्ट्रैंडेड DNA होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, डबल स्ट्रैंडेड DNA फॉर्मेशन होता है, उसका जो है एंड वाला पार्ट को रिप्लिकेट करते हैं और उसको सीक्वेंसिंग करते हैं। EST इसी को बुलाया जाता है एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। इस तरह से एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग को अगर डिफाइन करेंगे, डिफिनेशन लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, शॉर्ट DNA फ्रेगमेंट्स विच रिप्रेजेंट्स रिप्लिकेट एंड्स ऑफ एक्सप्रेस रीजन ऑफ जीन। एक्सप्रेस रीजन ऑफ जीन करने का मतलब DNA का एंड वाला पार्ट जो एक्सप्रेस करता है उसके फ्रेगमेंट्स करते हैं, शॉर्ट फ्रेगमेंट्स करते हैं। ये क्या करता है, एक्सप्रेस करता है रीजन ऑफ जीन को। तो यहाँ पे 1 बाय 1 हम लोग समझेंगे। EST एंड सीक्वेंस एनोटेशन दो मेन पार्ट है, हम लोगों को समझना है। EST ये क्या होता है, जैसे कोई जीन है, ये डिजीज़ रेसिस्टेंट जीन है। EST के रिगार्ड हम लोग यहाँ पे देखेंगे। EST के रिगार्ड एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग जो एक्सप्रेस करता है, एक जीन है, ये जीन है, ये जीन कौन सा है, ये डिजीज़ रेसिस्टेंट जीन है। कैसा है, डिजीज़ रेसिस्टेंट जीन है। कैसा जीन है, डिजीज़ रेसिस्टेंट जीन है। ये जीन को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, डबल स्ट्रैंडेड DNA। ये डबल स्ट्रैंडेड DNA है ना। DNA के स्मॉल सेगमेंट को क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। तो ये जीन डिजीज़ रेसिस्टेंट जीन है, जो प्रेजेंट कहाँ पे है, DNA में प्रेजेंट है। DNA कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड DNA होती है। तो यहाँ पे ये जो DNA है इसमें क्या होती है, एक्सोन वाला पार्ट भी होता है, इंट्रोन वाला पार्ट भी होता है। इस तरह से एक्सोन, इंट्रोन एंड देन एक्सोन। एक्सोन वाला पार्ट जो होता है एक्सप्रेशन करता है, कोडिंग सीक्वेंस होती है, ये एक्सप्रेस करता है और प्रोटीन सिंथेसिस करता है। ये इंट्रोन वाला पार्ट होता है, नॉन कोडिंग सीक्वेंस होता है, ये प्रोटीन सिंथेसाइजिंग में भाग नहीं लेता है, अदर कोई स्पेसिफिक फंक्शन करता है। ओके, तो ये जो जीन प्रेजेंट है, एक्सोन इंट्रोन, एक्सोन इंट्रोन, एक्सोन, ये डबल स्ट्रैंडेड DNA में प्रेजेंट है।
है ना। और इसी डीएनए के स्मॉल सेगमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। और वो जीन रिस्पॉन्सिबल है जो क्या करता है, रेसिस्ट करता है किसी भी डिजीज़ से। एक स्पेसिफिक डिजीज़ होगा उससे वो क्या करेगा, रेसिस्ट करेगा। तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में इस तरह से हम लोगों ने एक्सोन, इंट्रोन, एक्सोन ये दोनों पार्ट को हम लोग रिप्रेजेंट किए। यहाँ पे इस जीन में क्या होती है, ट्रांसक्रिप्शन होती है, ट्रांसक्रिप्शन होती है। और ट्रांसक्रिप्शन के बाद यहाँ पे फॉर्मेशन किसका होता है, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट एचएनआरएनए का फॉर्मेशन होता है। तो एचएनआरएनए हमेशा क्या होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड होगा एचएनआरएनए, जिसमें एक्सोन वाला पार्ट भी होगा, इंट्रोन वाला पार्ट भी होगा, एक्सोन, इंट्रोन एंड देन एक्सोन वाला पार्ट होगा। तो ये जो हमारा फॉर्मेशन होगा प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एचएनआरएनए बोलते हैं, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। ये हमारा फॉर्मेशन किसका हुआ, ट्रांसक्रिप्शन के बाद एचएनआरएनए का फॉर्मेशन हुआ। ये एचएनआरएनए में इस तरह से क्या होती है, इंट्रोन का रिमूवल होता है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्प्लाइसिंग, है ना, रिमूवल ऑफ इंट्रोन। तो यहाँ पे क्या होगी, रिमूवल होगा, दैट मीन्स क्या बोलते हैं इसको, स्प्लाइसिंग होना, स्प्लाइसिंग, है ना। स्प्लाइसिंग कहने का मतलब क्या होगा, रिमूवल ऑफ इंट्रोन। इस तरह से स्प्लाइसिंग होगा, एचएनआरएनए कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, मैसेंजर आरएनए में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मैसेंजर आरएनए में, एमआरएनए में ये कन्वर्ट हो जाएगा एचएनआरएनए, जिसको हम लोग प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट भी बोलते हैं, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। डीएनए एमआरएनए जब बनाता है तो बीच में इस तरह से प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट का फॉर्मेशन होता है, जिसमें एक्सोन, इंट्रोन, एक्सोन, इंट्रोन ये सारी पार्ट होती हैं। एक्सोन कोडिंग और इंट्रोन क्या होता है, नॉन कोडिंग पार्ट्स होता है। तो इस तरह से इंट्रोन का रिमूवल करते हैं, स्प्लाइसिंग प्रोसेस होती है। और इस तरह से क्या होता है, हमारा एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन होता है। मैसेंजर आरएनए में इस तरह से ओनली सिर्फ एक्सोन वाला पार्ट ही होता है। क्या वाला पार्ट, एक्सोन, जो क्या करता है, कोडिंग इन्फॉर्मेशन रखता है। क्या करता है, कोडिंग इन्फॉर्मेशन रखता है। दैट मीन्स सिर्फ एक्सोन पार्ट ही रहेंगे। इसमें मैसेंजर आरएनए में, मैसेंजर आरएनए में इस तरह से एक्सप्रेस सीक्वेंस भी होती है, जो पॉजिटिव फीडबैक हमारा शो होता है, और एक तरह से अनस्टेबल भी होता है, ये हमारा नेगेटिव फीडबैक है। एक्सप्रेस सीक्वेंस है ये, एक्सोन वाला पार्ट कोडिंग सीक्वेंस है, दैट मीन्स ये एक्सप्रेस करेगा, ये पॉजिटिव है। बट इसका जो ये जो इस तरह से एमआरएनए इस फॉर्म में जो रहेगा, ये क्या होती है, अनस्टेबल होती है। ये हमारा क्या है, नेगेटिव पार्ट्स है। पॉजिटिव पार्ट ये है कि सारा हमारा कोडिंग सीक्वेंस है। अब जो एमआरएनए का फॉर्मेशन हुआ है, ये सारा कोडिंग पार्ट है ना, ये हमारे लिए पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, बट अनस्टेबल है, अभी अनस्टेबल है। इसके कैपिंग और टेलिंग होती है, तब ये स्टेबल होता है। तो यहाँ पे तो इस तरह से कैपिंग टेलिंग हो नहीं रहा। अब यहाँ पे ये जो एमआरएनए है, इसका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा, और ये आरएनए एक डीएनए बना देगा। क्या बना देगा, आरएनए डीएनए हाइब्रिड का फॉर्मेशन होगा। ये आरएनए डीएनए बना देगा, है ना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेगा। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है तो क्या होती है, ये आरएनए डीएनए बना देता है ना। मेनली ये डीएनए आरएनए बनाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। बट अगर ये आरएनए डीएनए बना दे तो इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, ये हमारा अनस्टेबल पार्ट पे। एक तो एक्सप्रेस सीक्वेंस है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सप्रेस सीक्वेंस। और दूसरा नेगेटिव पहलू है, ये क्या है, अनस्टेबल है, अनस्टेबल है, ये नेगेटिव पहलू है ना। पॉजिटिव सीक्वेंस है, एक्सप्रेस सीक्वेंस है, दैट मीन्स ये पॉजिटिव पार्ट है,
दूसरा क्या है, अनस्टेबल है, दैट मीन्स नेगेटिव पहलू है। इस तरह से mRNA आगे की तरफ ये क्या करता है, mRNA रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके DNA बना देता है ना। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके DNA बनाएगा तो RNA DNA हाइब्रिड का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से क्या होती है, ये DNA बना देगा, ये RNA है, RNA क्या बना देगा, DNA बना देगा। इस तरह से RNA और ये होगा DNA, सिंगल स्ट्रैंडेड DNA बना देता है। RNA सिंगल स्ट्रैंडेड है तो DNA जो बनेगा वो भी सिंगल स्ट्रैंडेड DNA बनेगा। इसको हम लोग बोलते हैं DNA RNA हाइब्रिड, इसको हम लोग बोलते हैं DNA RNA हाइब्रिड। DNA RNA हाइब्रिड बोलते हैं इसको। इस तरह से यहाँ पे क्या होती है, RNA DNA के बीच में कम्प्लीमेंट्री बेस सीक्वेंस होता है तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है और फिर क्या बनती है, DNA RNA हाइब्रिड का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो DNA RNA हाइब्रिड होती है, मैं इसको इधर एक्सप्रेस करता हूँ, ये DNA, ये RNA और ये DNA, यही क्या है, DNA RNA हाइब्रिड है। सेम इसी को मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जो DNA RNA हाइब्रिड है, इसको RNAs के थ्रू क्या करते हैं, इसके जो RNA वाला पार्ट होता है उसको डाइजेस्ट करते हैं, है ना, और फिर DNA पॉलीमरेज के मदद से ये सिंगल स्ट्रैंडेड DNA को डबल स्ट्रैंडेड DNA में कन्वर्ट करते हैं। क्या है ये, RNA DNA हाइब्रिड है, ये RNA DNA हाइब्रिड है। इसका हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से RNA पॉलीमरेज नहीं, RNAs हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ऐड करते हैं RNAs, इस तरह से RNAs का फॉर्मेशन करते हैं। RNA के साथ इसका जो है कम्बिनेशन करते हैं। यह RNAs क्या करता है, इस RNA को डाइजेस्ट कर देता है, इस RNA को डाइजेस्ट कर जाता है। अब हमारे पास क्या बचता है, सिंगल स्ट्रैंडेड DNA, सिंगल स्ट्रैंडेड DNA बचता है। इस DNA का रिप्लिकेशन करते हैं। रिप्लिकेशन के लिए हम लोग को क्या चाहिए, DNA पॉलीमरेज चाहिए। फिर यहाँ पे हम लोग मिक्स करते हैं DNA पॉलीमरेज, DNA पॉलीमरेज हम लोग मिक्स करते हैं, है ना, प्रोवाइड करते हैं। अब ये DNA क्या होती है, अपना एक कम्प्लीमेंट्री DNA का फॉर्मेशन करता है, कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करता है। ये सिंगल स्ट्रैंडेड DNA है ना, अपना कम्प्लीमेंट्री DNA स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करता है। इसको हम लोग बोलते हैं cDNA, क्या बोलते हैं, कम्प्लीमेंट्री DNA, cDNA, इसको कम्प्लीमेंट्री DNA बोलते हैं। ये डबल स्ट्रैंडेड DNA है, ये कैसा है, dsDNA, डबल स्ट्रैंडेड DNA। इस तरह से फॉर्मेशन होता है ना। दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है क्योंकि ये कम्प्लीमेंट्री बेस सीक्वेंस होती है। A अगर होंगे एक में तो दूसरे में T होंगे, G होंगे तो C होंगे, इस तरह से होते हैं। अब यहाँ पे क्या किया जाता है, ये जो हमारा mRNA हाइब्रिड बनाया, DNA RNA हाइब्रिड, इसमें से RNAs क्या किया, RNA को डाइजेस्ट कर दिया, सिंगल स्ट्रैंडेड DNA हमारे पास बचा। इस सिंगल स्ट्रैंडेड DNA को DNA पॉलीमरेज प्रोवाइड किए तो ये DNA पॉलीमरेज DNA का रिप्लिकेशन करके कम्प्लीमेंट्री DNA का फॉर्मेशन किया, डबल स्ट्रैंडेड DNA का। ये कैसा DNA है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड DNA है, सिंगल स्ट्रैंडेड DNA, ssDNA मैं बोलूँगा, सिंगल स्ट्रैंडेड DNA है। ये कैसा है, ssDNA, सिंगल स्ट्रैंडेड DNA, है ना। DNA पॉलीमरेज की मदद से ये कम्प्लीमेंट्री DNA का फॉर्मेशन किया, जो कि क्या होगा, डबल स्ट्रैंडेड DNA होगा। यह कैसा होगा, डबल स्ट्रैंडेड DNA होगा। इसके एंड वाला पार्ट को क्या करते हैं, रिप्लिकेट्स करते हैं, है ना। इसके एंड वाले पार्ट को क्या करते हैं, रिप्लिकेट्स करते हैं, इसके एंड वाले पार्ट को ही रिप्लिकेट्स करते हैं, इस तरह से, है ना, रिप्लिकेट्स एंड्स। एंड्स वाले पार्ट को हम लोग क्या करते हैं, रिप्लिकेट्स करते हैं, है ना। इस तरह से जब यहाँ पे एंड्स वाला पार्ट को कम्प्लीमेंट्री बेस सीक्वेंस का फॉर्मेशन होता है तो ये जो अनस्टेबल नेगेटिव पॉइंट है, अब ये पॉजिटिव स्टेबल में कन्वर्ट हो जाता है। ये क्या हो जाती है, स्टेबल फॉर्म्स हो जाता है, पॉजिटिव पहलू आ जाती है। जैसे ही स्टेबल होता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक्सोन्यूक्लियस का, है ना, एक्सटर्नल
पार्ट ऑफ डीएनए को क्या करते हैं, सीक्वेंस में लाते हैं, है ना, इसके फ्रेगमेंट्स करते हैं, रिप्लिकेट्स इंड्स, इस इंड को क्या करते हैं, रिप्लिकेट्स करते हैं। इस तरह से हमें क्या मिलता है, इंड्स वाला पार्ट का मल्टीपल कॉपीज़ मिलता है। इस तरह से इंड्स वाला पार्ट का रिप्लिकेट्स कॉपी मिलता है। इसी को बोला जाता है एक्सप्रेस सीक्वेंसिंग, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। इसी को क्या बोलते हैं, EST, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स। इसको क्या बोलते हैं, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स, EST, इसी को बोलते हैं एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स, इस तरह से बोलते हैं, है ना। अब डिफिनेशन अगर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, एक्सप्रेस डीएनए सीक्वेंस, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स को अगर हम लोग डिफ़ाइन करेंगे तो क्या बोलेंगे, ये शॉर्ट डीएनए फ्रेगमेंट्स होती है ना, जो रिप्रेजेंट करता है रिप्लिकेट, है ना, रिप्रेजेंट क्या बोलते हैं, रिप्लिकेटेड इंड्स, रिप्लिकेटेड इंड्स का रिप्रेजेंटेशन होती है यहाँ पे, है ना, जो क्या करती है, एक्सप्रेस जीन को एक्सप्रेस कराती है, एक्सप्रेस रीजन ऑफ जीन्स। ये जीन है डीएनए के स्मॉल सेगमेंट, है ना, इंड वाला पार्ट को हम लोग लिए हैं, उस जीन का एक्सप्रेशन यहाँ पे क्या होती है, शो होती है। तो डिफिनेशन में हम लोग किस तरह से मेंशन करेंगे, शॉर्ट डीएनए फ्रेगमेंट्स विच रिप्रेजेंट्स रिप्लिकेटेड इंड्स ऑफ एक्सप्रेस रीजन ऑफ जीन्स। ये हमारा डिफिनेशन हो जाएगा इसका, किसका, EST का, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग का। क्या लिखेंगे, ये पे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, डिफिनेशन को, EST के डिफिनेशन को हम लोग लिखेंगे, क्या होगा, शॉर्ट डीएनए फ्रेगमेंट्स, शॉर्ट डीएनए फ्रेगमेंट्स, शॉर्ट डीएनए फ्रेगमेंट्स which represents replicated ends, है ना, replicated ends ये सारा है, replicated ends of express region ऑफ जीन्स। ये होता है डेफिनेशन, शॉर्ट डीएनए फ्रेगमेंट्स विच रिप्रेजेंट्स रिप्लिकेटेड एंड्स ऑफ एक्सप्रेस रीजन ऑफ जीन्स। ये EST हमारा कहलाता है। दूसरा पहलू होता है सीक्वेंस एनोटेशन। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे सीक्वेंस एनोटेशन क्या होता है। ओके, थैंक यू।